गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में प्रकरण 5 मीरा के पद पढ़ेंगे। मीराबाई का जन्म 1498 में और निधन सन 1563 में हुआ था। ये सगुण भक्ति धारा की कवयित्री है। मीरा रचित पद जो है वो मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित रूप में प्राप्त है। मीराबाई के काव्य की सामान्यतः भाषा जो है वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। कहीं कहीं गुजराती शब्द भी हमें उनमें मिलते हैं। मीराबाई जो है वो भक्ति काल में कुछ ऐसे कवि हैं जिन्होंने संप्रदाय विशेष में न बंधकर राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का स्वतंत्र भाव से वर्णन किया है। इनमें मीराबाई और रसखान प्रमुख है। मीराबाई का जीवन जो है वो राजस्थान में बीता है। श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका मीरा का जन्म मेड़ता जिला जोधपुर के निकट कुड़की नामक गांव में राव रतन सिंह राठौड़ के यहाँ हुआ था। 2 वर्ष की उम्र में उनके दादा दुदाराव उन्हें मेड़ता ले गए थे क्योंकि मीरा की माँ का देह अवसान हो गया था। दुदाराव स्वयं वैष्णव भक्त थे। उस परिवेश में प्रभाव स्वरूप मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हो गई। इनका ब्याह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज का स्वर्गवास हो गया। अब वे अपना अधिकांश समय सत्संग एवं पूजा पाठ में बिताने लगी। पारिवारिक यातनाओं से व्यथित होकर विरक्त हुई मीरा तथा पहले वृंदावन बाद में द्वारिका चली गई। यहाँ जीवन के अंतिम समय तक रही। मीरा रचित पद जो है वो मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित हुआ है। अपने आराध्य गिरिधर गोपाल की विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति अनेक भावधाराओं में बह चली है। मीराबाई का विवाह जो है वो चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से 1516 में हुआ था। संजोगवश विवाह 7 वर्ष पश्चात ही भोजराज का स्वर्गवास हो गया, जिससे मीरा के अंतर्मन में विद्यमान अब तक अप्रकट अंत संघर्ष प्रकट रूप से उनके जीवन का अंग बन गया। मीरा तत्कालीन प्रथा के अनुसार सती नहीं हुई क्योंकि वे स्वयं को अजर अमर कृष्ण भगवान की चूर सिंहागिनी मानती थी। इसलिए मीरा जो है मेवाड़ के राजघराना में रहती थी और उनकी सास और उनके देवर जो है वो उन्हें पसंद नहीं करते थे। हमें आगे जो पद है उसमें वो सब लिखा है। यह संकलित पद में कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा समग्र संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है और लौकिक मोह का त्याग करके अपने आराध्य श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति भाव में डूब जाती है। दूसरे पद में मीरा श्री कृष्ण नाम रूपी रत्न की प्राप्ति से उत्पन्न असीम आनंद को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है और सद्गुरु को पाकर भवसागर पार उतरने का आनंद कवयित्री को भाव विभोर कर देता है। तीसरे पद में कृष्ण भक्ति में मतवाली मीरा ने संसार त्याग की चरम सीमा पर पहुंचकर गिरधर नागर की शरणागति को स्वीकार किया है। अब हम यहाँ पे काव्य का पठन करते हैं। 3 पद दिए हैं आपके जो चैप्टर है उसमें। पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई, भाय छोड़िया बंधु छोड़िया सगा सोई, साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, असुवन जल सींच प्रेम बेली बोई, दधी मथी द्रुत काढ़ी लियो डार दई छोई, राणा विष को प्यालो भेजो पिय मगन होय, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मीरा राम लगन लागी होनी हो सो। मीराबाई कहती है,
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। गिरधर माने जिन्होंने गिरी को धारण किया था, वो कृष्ण। दूसरा न कोई साधु सकल लोक जोई, मतलब पूरे संसार में श्री कृष्ण के सिवा उसका कोई नहीं है। सकल लोक જોઈ, આખો संसार છે એને उन्होंने देख लिया है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त उनका कोई नहीं है, ऐसा वो कहती है। भाई छोड़िया बंधु छोड़िया, छोड़िया सगा सोई। यहाँ पे कहती है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने सारे रिश्तेदारों को, भाई को, दोस्तों को, मतलब सबको छोड़ दिया है। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। वो साधु संतों के साथ जब बैठती थी तब उनके घर वाले उनको ताने देते थे कि जोगिन है, ये है। तो साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, सांसारिक व्यक्तियों को देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगता था, वे भगवान के भक्तों को देखकर उन्हें आनंद होता था। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। और कहती है कि निरंतर उनके आंसू बहते रहे, उस जल से मैंने इस प्रेम रूपी लता को रोपा है। वो प्रेम जो है वो कृष्ण के प्रति है। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण बसे हुए थे, तो उनके विरह में वो आंसू बहाती थी और उनको प्रेम करती थी। दधी मथी द्रुत काढ़ी लियो, डार दही छोई। यहाँ पे कहना चाहते दधी, दधी माने दही, दही को मथ कर हम लोग घी निकालते हैं, जो उस पर माखन होता है, माखन में से घी बनता है। तो जो संसार रूपी सागर है उसमें से दही, मतलब के जो भवसागर में उन्होंने मंथन किया है उसमें से उन्होंने भक्ति को पसंद किया है। मही द्रुत काढ़ी लियो, જેમાંથી જે ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ હતી એણે લઈ લીધી અને डार दही छोड़ी, એટલે मतलब छाछ जो है उन्होंने छोड़ दी है, फेंक दी है। दूसरी पंक्ति में राणा विष को प्यालो बीजो पिय मगन होय। जो राणा जी है वो उनके देवर थे, राजा जो भोजराज थे उनके छोटे भाई थे। तो उनको मीरा पसंद नहीं थी, क्योंकि वो जो भक्तों के संग नाचती थी, गाती थी, वो उन्हें पसंद नहीं था, तो वो उनको मारना चाहते थे। तो उन्होंने विष का प्याला, मतलब जहर का प्याला जो है वो मीरा को दिया था, तो उन्होंने वो पी भी लिया था। अब तो उसके बाद है राणा विष को प्यालो भेजो पिय मगन होय। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मीरा राम लगन लागी होनी, होई सो होई। यहाँ पे मीराबाई कहना चाहती है कि उन्होंने जहर तो खुशी खुशी पी लिया और श्री कृष्ण के प्रेम के आगे चारों ओर बात फैल चुकी है। इस बात की सबको जानकारी मिल गई है। मीराबाई कहती है अब जो भगवान की मर्जी होगी वही होगा, ऐसा करके वो कहती है। इसके बाद का पद है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोवायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखी हरखी जस गायो। यहाँ वो कृष्ण भगवान के प्रेम में लीन है और वो कहती है कि मैंने राम रतन धन पाया, मतलब जो अमूल्य वस्तु है वो मेरे पास है। क्या है? ईश्वर रूपी रत्न। और किसकी कृपा से पाया? सदगुरु की कृपा से। सदगुरु जो है उनके दर्शन से, मतलब उनके कहे गए रास्ते से चलने से ही कृष्ण, मतलब भगवान मिलते हैं। तो वो कहते हैं कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। मतलब यहाँ पे उन्होंने जो है वो जन्म जन्मांतर की पूंजी पाली है। यह ऐसी पूंजी है जो खर्च न होवे।
आप भक्ति कितनी भी करो वो खर्च ख़त्म नहीं होती है। कोई चोर उसको चोरी नहीं कर सकता है और दिन दिन बढ़ता जाता है। ऐसा अमूल्य धन है वो। इसमें प्रश्न है, मीरा के अमूल्य धन की कौन सी विशेषता है? तो उसमें आपको लिखना होगा, खर्च नहीं हो सकता, चोर चोरी नहीं कर सकता और दिन दिन बढ़ता जाता है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरी आयो। वो मीरा जी कहती है कि सच्चाई की नाव पर बैठकर उन्होंने भवसागर को पार कर लिया है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरी आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरखे हरखी जस गायो। यहाँ पे मीराबाई कहती है कि जो खर्च नहीं हो सकता, कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, इतना ही नहीं इसमें रोज वृद्धि भी होती रहती है। सच्चाई की नाव पर सच्चाई की नाव पर सवार होकर मैंने सदगुरु की कृपा से सदगुरु रूपी खेवनहार को साथ संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। मीरा खुश होकर अपने भगवान कृष्ण का गुणगान करती है। इसके बाद का है, पग घुंघरू बांध। तीसरा पद है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, सांस कहे कुल नासी रे। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हाँसी रे। मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो अविनाशी रे। इस पद में मीरा जी जो है वो कृष्ण भगवान के प्रेम में पागल है। वे पग में घुंघरू बांधकर नाच रही है और खुद कह रही है कि मीरा भई बावरी रे, माने मीरा पागल हो गई है। वे अपना सब कुछ भूल गई है। सांस कहे कुलनाशी रे। सांस जो है उन्हें कुलनाशिनी, क्यों कुलनाशिनी कहते हैं? तो कि मीरा जो है वो पग में घुंघरू बांधकर भगवत भक्ति में लीन होकर भक्तों के साथ नाच रही है, जो उनके घर वाले पसंद नहीं करते थे। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हाँसी रे। मीराबाई का यह रूप देखकर राणा जी जो है वो ऐसा चाहते हैं कि ये जीवित रहने के लायक ही नहीं है, तो उन्होंने उनको जहर का जो प्याला है वो भरकर भेजा था। और पीवत मीरा हाँसी रे, मतलब उन्होंने हंसते हंसते जहर का प्याला पी लिया था। पर मीराबाई जो है निश्चिंत होकर हंसते हंसते जहर पीती है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि वो कृष्ण की है। वो यहाँ पे कहती है, मीराबाई कहती है, उन्होंने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया है। मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे। इसके बाद की पंक्ति है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो विनाशी रे। वो कहती है कि गिरधारी भगवान कृष्ण जो है वो अविनाशी, अविनाशी माने अजर अमर है। और बेग मिलो એટલે मुझे शीघ्र ही आप दर्शन दे। यहाँ पे जो मीरा है वो कहती है कि मुझे आप शीघ्र ही दर्शन दीजिए। संसार रूपी सागर को वो पार करना चाहती है, मतलब उन्हें भक्तों के साथ ही अच्छा लगता था। वो इस तरह वो एक कृष्ण भगवान में लीन हो जाते, मतलब मृत्यु के बाद भी वो उनके पास ही रहना चाहती है। बेग मिलो विनाशी रे। यहाँ पे जो तीसरा पद है वो ख़त्म होता है। इसके बाद जो है वो हम देखें, शब्दार्थ देख ले। गिरधर गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, गोपाल गायों के पालक, श्री कृष्ण दही, धृत घी, राम रतन धन,
राम रूपी रत्न का धन, अमोलक अमूल्य। अपनायो अपनाया, खेवटिया नाव चलाने वाला नाविक। हरखी हरखी, प्रसन्न होकर। बावरी, पागल। कुलनाशी, कुल का नाश करने वाली। यह जो है वो शब्द समूह में पूछा जाता है। कुलनाशी तो कुल का नाश करने वाले। छोई, छात्र। पूंजी, धन संपत्ति। मीराबाई निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। मीराबाई किसकी भक्ति करती थी? मीराबाई जो है वो श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। मीराबाई को कौन सा धन मिल गया? मीराबाई को राम रूपी रत्न धन, राम रत्न धन मिल गया। पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने उन्हें क्या कहा? पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने उन्हें कुलनाशिनी कहा। मीरा को विष का प्याला किसने भेजा? मीरा को विष का प्याला राणा जी ने भेजा। किसकी कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया है? सदगुरु की कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया है। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। गिरधर गोपाल की भक्ति करते हुए मीराबाई ने किस किस का त्याग किया? तो गिरधर गोपाल की भक्ति करते हुए मीराबाई ने अपने भाई छोड़िया, बंधु छोड़िया सखा सोई, माने श्री कृष्ण को अपने जीवन का एकमात्र सहारा बना लिया था। इसके लिए उन्होंने अपने भाई, बंधु, परिवार, रिश्तेदार सभी लोगों का त्याग कर दिया था। मीरा के राम रतन धन की क्या विशेषताएं हैं? मीराबाई ने अपने सद्गुरु की कृपा से राम रतन धन नामक अमूल्य के वस्तु प्राप्त की थी। मीराबाई ने उसे अपने जन्म जन्मांतर की पूंजी मानती थी। इस धन के ये विशेषता है कि यह न तो खर्च होता है और न कोई चोर उसे चुरा सकता है। इसमें रोज रोज वृद्धि होती है। मीराबाई का जो धन है उन्हें कोई चोरी कर सकता नहीं है और उनमें हर रोज मतलब वृद्धि होती है, मतलब बढ़ता जाता है। इसके बाद का प्रश्न है, मीरा इस भवसागर को किस प्रकार पार करना चाहती है? मीराबाई ने अपने सद्गुरु को पर अपार श्रद्धा है। वे उन्हें भगवत भक्ति प्राप्त करने का आधार मानती है। वे सच्चाई की नाव पर बैठकर भवसागर पार करना चाहती है और उनके खेवनहार है वो सद्गुरु को बनाना चाहती है। तो सद्गुरु की कृपा से वो भवसागर पार कर लेगी। इसके बाद का प्रश्न है, प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर दीजिए। इनके 3 मार्क होते हैं। भक्ति के मार्ग में कौन सा संकट आया, उससे वह कैसे पार हुई? मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त थी। कृष्ण के प्रेम में डूबकर उन्होंने सारी दुनियादारी भुला दी थी। मीरा कृष्ण की भक्ति में दीवानी हो गई थी। यह सब राणा जी को पसंद नहीं आया। उन्होंने मीरा को जान से मारने के लिए जहर भरा प्याला उनके पास भेजा। मीरा इससे विचलित नहीं हुई। उन्होंने हंसकर ये जहर पी लिया, पर उस जहर का मीरा पर कोई असर नहीं हुआ। ये सब संकट उन पर आए और उन्होंने वह पार किए। इसके बाद है, मीरा के पदों के आधार पर सद्गुरु की महिमा का वर्णन कीजिए। कहावत है कि बिना गुरु ज्ञान न होए। गुरु का महत्व सभी ने माना है। मीराबाई ने सद्गुरु को बहुत महत्व दिया है। मीरा सांसारिक जीवन को त्याग कर अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की भक्ति में मग्न है। वे इसे रत्न की उपमा देती है। वे इस अनमोल वस्तु को प्राप्त करने का श्रेय अपने सद्गुरु को देती है और कहती है कि राम रूपी रत्न धन उन्हें उनके सद्गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। सद्गुरु की कृपा इस संसार रूपी सागर में नाव के समान है। इस नाव में बैठकर मीरा सुरक्षित रूप से इस भवसागर को पार करने के प्रति निश्चिंत है, क्योंकि इस नाव के खेवनहार उनके सद्गुरु होंगे। इस प्रकार मीरा के पद में सद्गुरु को बहुत महत्व दिया गया है। इसके बाद है, भक्ति में लीन मीरा को लोग क्या कहते थे और क्यों? भक्ति में लीन मीराबाई को संसार के प्रति विरक्त थी और कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। उन्होंने सांसारिकता को बिल्कुल छोड़ दिया था। मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती थी।
यह देखकर लोग उन्हें पागल कहते थे। वे साधुओं की संगति में बैठती थी। यह देखकर लोग उन्हें उनकी खिल्ली उड़ाया करते थे। उनकी सास और राणा को मीरा का भक्ति भाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए सास उन्हें कुलनाशिनी कहती थी और राणा जी को लगता था कि ऐसे प्राणी को जीवित नहीं रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने मीरा को जान से मारने के लिए विष का प्याला भेज दिया था। इस प्रकार भक्ति भाव में लीन मीरा को लोग तरह तरह से संबोधित करते थे। इसके बाद है उचित जोड़े बनाए। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखी हरखी जस गायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। इसके बाद है आशय स्पष्ट कीजिए। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 मार्क का होता है। जन्म जन्म की, पहला है जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोवायो। मीराबाई अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी है। उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने भाई, बंधु, परिवारजनों और सभी सगे संबंधियों का रिश्ता तोड़ लिया था। उन्होंने तरह तरह की बदनामियाँ सही है और लाज शर्म सबको तिलांजलि दे दी है। कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने अपना सर्वस्व गंवाकर अपने जन्म जन्मांतर की राम नाम रूपी अमूल्य पूंजी प्राप्त की है, इसे जोड़ नहीं सकते। उसके बाद है सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो। सच्चाई मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने आराध्य देव का ध्यान करे और उसे सद्गुरु का सहयोग प्राप्त हो तो व्यक्ति को भवसागर से मुक्ति पाना कठिन नहीं है। मीराबाई को अपने सद्गुरु पर अटूट विश्वास है। उनके लिए सद्गुरु की कृपा इस संसार रूपी महासागर में नाव के समान है। इस नाव के सहारे वे सुरक्षित रूप से इस भवसागर को पार कर लेगी, इस बात का उन्हें पूरा विश्वास है। यहाँ पर ये जो प्रकरण है वो समाप्त होता है। इसमें आपको कोई डाउट है या कोई प्रश्न है कि आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे बोल सकते हैं। आभार।